नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास के एग्ज़ाम 24 मार्च से यूपी बोर्ड वालों के शुरू हो रहे हैं और बच्चों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर आप MCQ क्वेश्चन नहीं कराते हैं 12th क्लास के। तो हमने अब अपने चैनल के माध्यम से MCQ क्वेश्चन भी हम सभी चैप्टर के हम देंगे भौतिक विज्ञान के। तो चैनल पर बने रहिए और इससे काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि धन आवेशित वस्तु में है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि धन आवेशित वस्तु में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रॉनों की अधिकता, बी में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, नंबर सी है इलेक्ट्रॉनों की कमी, प्रोटॉनों की कमी। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि जब किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस वस्तु पर धनावेश आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु पर धनावेश है उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी, सी ऑप्शन राइट है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दो समरूप धातु के गोलों को क्रम से +Q और -Q आवेश दिए गए हैं। तो दोनों नंबर ए, दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर हों। धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये क्यों होगा। तो जैसा कि एक है +Q आवेश पर, एक माइनस आवेश पर है। तो आपको पता है कि जिस पर तो बी ऑप्शन इसका राइट है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन साफ साफ स्पष्ट है कि अभी ऊपर मैंने बताया था कि धन आवेश पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इस पर सीधी सी बात है कि द्रव्यमान भी इस पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऋण आवेश के द्रव्यमान से कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कि 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर Ne होता है। तो यहाँ पर N इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E जो है वो मूल आवेश है। इसका मतलब यह हुआ कि N का जो मान निकालेंगे हम वो होगा Q/E। तो इसमें Q का मान रख देंगे 8 और E का मान 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद ये आपका पूरा का पूरा ये आप देखेंगे तो इसमें आप लगा पाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट ऑप्शन के रूप में आएगा। तो थर्ड का ए जो है वो राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता जो कि हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होती है, तो इसमें जो होता है वो ये होता है, कूलम्ब्स का नियम हमने पढ़ा था। तो कूलम्ब्स का नियम क्या कहता है, कूलम्ब्स का नियम कहता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर। तो ये हमने पढ़ा था। तो
अब यदि हम इसका निर्वात की विद्युतशीलता की बात करें तो इसकी बात कर रहे हैं एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रा होगा, देखो कूलम का स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होगा। तो ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात कितना होता है? तो ये अनुपात के बारे में बात कर रहे हैं। तो अनुपात में आपका कितना होता है ये पूछ रहे हैं। तो 10 की पावर 43 होता है, 10 की पावर 39 होता है, 10 की पावर इसके 39 होता है, 10 की पावर इसके 43 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो डी है। कितना होता है? 10 की पावर माइनस के 43। अब फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि +1 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं। इन पर लगने वाले बलों का अनुपात। तो इन पर जो बल कार्य करेगा वो कितना कार्य करेगा ये पूछा गया है। तो ये प्लस के हैं, दो आवेश एक दूसरे कुछ दूरी पर स्थित हैं। इन पर लगने वाले बलों का जो अनुपात होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो 1:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1:1। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि +1 माइक्रोकूलाम और इतने दो आवेश कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात। तो ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये 1:1 होगा। आई बात समझ में? फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 में साफ स्पष्ट है कि एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश 4 + के 4q तथा -2q है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कर पुनः उसी दूरी r पर रखा जाए तो उनके बीच बल होगा। तो उनके बीच में बल की बात कर रहे हैं कि दोनों के बीच में बल कितना होगा। r दूरी पर रखने पर कितना होगा? तो इसका राइट जो आंसर है वो F/8 के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, दो समान आवेशों Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु एक आवेश Q पर रख दिया जाता है। यह 3 आवेशों निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान कितना होना चाहिए? तो Q का जो मान है वो -Q/4 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 9 के बाद ये क्वेश्चन है हमारे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है इनमें। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात। तो 10वें का जो राइट आंसर होगा वो K/1 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K हो सकता है। तो जो K का जो मान है वो आपका 6 हो सकता है। कितना? 6, 1 से अधिक होता है। अब 12 की बात करते हैं। वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल कैसा होता है? तो ये जो वो होता है प्रतिकर्षण बल
वो क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो इस वजह से ये घट जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है वैद्युत की तीव्रता का मात्रक। तो वैद्युत की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। 14 में की बात कर रहे हैं चौथे की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 के तो 14वें में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो वोल्ट बट्टे मीटर होता है। 15 में निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जूल प्रति कूलम इनवर्स में। फिर उसके बाद एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या विक्षेपित करता है। तो एक वैद्युत क्षेत्र अल्फा कणों को विक्षेपित करता है। फिर है 17वां क्वेश्चन है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं तो बलों के परिमाण बराबर होंगे। सही बात है, बलों के जो परिमाण हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर 18वें में है कि एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान कितना होगा। तो अल्फा कण की बात कर रहे हैं तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 3.2 × 10⁻19 के करीब होता है। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो अब आ जाएगा कितना, क्योंकि ई बराबर जो होता है वो होता है F बट्टे क्यू, वो F बट्टे क्यू ई बराबर कितना होता है, F बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है F, ये F लिख दो, F बट्टे क्यू। तो F बराबर E इंटू क्यू हो जाएगा। तो ये आपका जो है 4.8 × 10⁻14 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, और Q का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका बेटा, एल्फा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। तो 3.2 हो जाएगा, 3.2 × 10⁻19। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की बूंद को वायु में स्थिर लटका सके होगी। G बराबर 10 है, G बराबर 10 है। तो यहाँ में इन्होंने इसमें फॉर्मूला भी दे दिया है। तो फॉर्मूले के आधार पर कितना होगा, सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें कि दूरी r पर स्थित 2 बिंदु आवेश +q तथा -q के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो, दूसरा इसके चारों ओर r त्रिज्या के एक वृत्त पर चक्कर काटे तो क्या होगा। तो चक्कर काटने पर कार्य जो होगा वो शून्य होगा। कार्य क्या होगा, शून्य कार्य होगा। तो कार्य शून्य होगा, तो इसका डी ऑप्शन राइट है। फिर ये कह रहे हैं 21वें सवाल में है वैद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होता है। तो P × E के बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा जो होती है वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर
होती है। फिर 23वां जो क्वेश्चन है, 5 कूलम आवेश के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी इतनी है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, क्या होता है, Q इंटू 2L। तो इस आधार पर जो है हमारा 23 का जो राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 25 गुणा 10⁻²⁰ कूलम मीटर। फिर उसके बाद 24वां जो क्वेश्चन है इसको पढ़ लेते हैं। 24 में 2 कूलम के 2 बराबर विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसमें भी यही फॉर्मूला रिपीट करना है। तो B का मान 8 × 10⁻²⁵ कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये आपकी वीडियो शेयर होगी उतना ही आपके दोस्तों को लाभ हो सकता है। तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें। और इसी तरीके से हम फिजिक्स के फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक्स के MCQ को कवर कर देंगे आपके एग्जाम्स से एक हफ्ते पहले। तो अगले एक हफ्ते में हमारे जो MCQ चलेंगे और लगातार हमारे चैप्टर्स की वीडियो आती रहेंगी। साथ ही साथ जो बच्चे 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स देंगे, आपके बहन भाई जो भी हों, तो उनको भी बता देना, और उनके भी लिए एक MCQ वाला एक चैप्टर मतलब MCQ वीडियो हम साइंस की बनाते चलेंगे, जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।